हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू कुछ ऐसा एरे दे देगा आप और बोलेगा कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, यानी कि ये जो एरे है एक नेस्टेड एरे है और उसका आउटपुट हमें एक सिंगल एरे में चाहिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सिंगल एरे में आ जाए। तो आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के 2-3 तरीके हैं। तो सबसे ईजी तरीका है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, यानी कि ये जो एरे है इसे हमें फ्लैट करना है। तो एरे का एक बिल्ट इन मेथड है जिसमें एक लाइन में ही इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर नहीं चाहेगा कि आप उसका यूज़ करें, तो वो कहेगा कि आप इसे किसी और मेथड से, यानी कि विदाउट बिल्ट इन मेथड इसे आप इम्प्लीमेंट करके बताओ। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप विदाउट बिल्ट इन मेथड कैसे इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा मैं, फ्लैटन एरे करके। ये एरो फंक्शन रहेगा, इसके अंदर एरे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये एरे वही एरे होगा, तो इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। और इससे हम एरे पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो एरे है इसका यूज़ करके हम इस पर लूप लगाएंगे, फॉर ईच। यहाँ पे एक सिंपल लूप भी लगा सकते हैं, यानी कि फॉर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर कॉल बैक पास करेंगे और इसमें आइटम लेंगे हम, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसे कंसोल करके अगर हम देखते हैं तो सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। देखेंगे फर्स्ट सेकंड जो कि विदाउट सिंगल एरे में था, इसलिए उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, और बाकी जो थे वो एरे के अंदर थे, इसलिए वो एरे में प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यही चेक करना है कि जो एलिमेंट एरे में है उसे हम वापस से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ एरे, यहाँ पे हम एरे इंस्टेंस का यूज़ करेंगे, एरे डॉट इज एरे। इसके अंदर हम आइटम पास करेंगे। इसे ये बताएगा कि अगर आइटम एरे है तो वो यहाँ पे ट्रू कर देगा। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसे वापस से कॉल कर देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम आइटम पास कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं जब तक हमारा आइटम एरे है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस यानी कि विदाउट एरे के एलिमेंट से उनको पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ्लैट एरे करके बनाऊँगा, एम्प्टी एरे होगा, और इस फ्लैट एरे के अंदर हम इन आइटम्स को पुश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जो इस फंक्शन के यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे, फ्लैट AR। हमने रिटर्न किया तो यहाँ पे हमें इसे कंसोल के अंदर कॉल करना पड़ेगा आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम कंसोल यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे इस कंसोल को हटाना होगा, ठीक है। और अब हम अगर रन करते हैं तो देखेंगे कि हमारा एरे फ्लैट हो चुका है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि हम इस एरे पे लूप चला रहे हैं और आइटम को चेक कर रहे हैं। अगर वो आइटम एरे होता है तो हम वापस से उसे लूप करेंगे, और इस फ्लैट एरे जो हमने एम्प्टी एरे लिया था उसके अंदर हम उस आइटम्स को पास कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स है उतने बार लूप चलेगा और हर बार वो हमारे आइटम्स के अंदर पुश कर देगा। यानी कि समझ लो कि 2 आइटम्स सिंगल एरे में थे तो वो 2 बार आया और यहाँ पे चेक किया कि वो एरे नहीं था, यानी कि एरे नहीं है, तो ये वाली कंडीशन पे आएगा, यानी इसमें पुश कर देगा आइटम्स को, वापस से इस पे आएगा तो इसे एरे मिलेगा। तो ये क्या करेगा, वापस से इसे कॉल करेगा, यानी कि फिर से इस पे लूप चलाएगा। लूप चलाने के बाद क्या करेगा, यानी कि फिर से ये वापस से 2 और 3 तक ये सिंगल आइटम देगा, जो कि ये इस एरे नहीं कहलाएगा, इसलिए वो इस वाले आइटम में फिर से पुश कर देगा। वापस से फिर यहाँ पे आएगा इस वाले लाइन पे, तो फिर से इसे आइटम मिलेगा, तो यानी एरे मिलेगा।
तो फिर से ये वापस से इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर से इस पे एरे का मेथड यानी कि फॉर ईच लगाएगा और इसमें फिर कंडीशन चेक करेगा। तो आइटम्स हो गए होंगे, यानी एरे नहीं है अभी तक, तो फिर ये वापस से इस आइटम में पास कर देगा। तो इसी तरीके से करते करते जब तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के लिए लूप चलाएगा, और उसे अगर एरे मिलता है तो वापस से उसे कॉल कर देगा, अगर एरे नहीं मिलता है तो उसे ये आइटम में पास कर देगा। तो इसके अंदर अगर समझ लो हम अगर 10 करते हैं तो उसके लिए भी ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, यानी कि विदाउट चेक किए। और इसके अंदर अगर एक और यानी कि एरे होता है, समझ लो ऐसा, तो फिर से ये इसके ऊपर लूप चलाएगा, यानी कि वापस से रिकर्सिवली कॉल करेगा और यहाँ पे चेक करेगा तो ये आइटम यानी कि आइटम में कन्वर्ट हो चुका हो, क्योंकि इस पे एरे का मेथड चल चुका है फॉर ईच का, तो ये इससे में प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप कितने भी नेस्टेड लेवल का एरे हो उससे आप इस फ्लैट यानी कि ये रिकर्सिव मेथड की हेल्प से इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था रिकर्सिव मेथड का यूज़ करके आप एरे को फ्लैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो बिल्ट इन मेथड है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम कंसोल कर लेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जो हमारा एरे है डॉट फ्लैट मेथड कॉल करेंगे और हमारा जितने लेवल का यहाँ पे एरे है उतना हम यहाँ पे नंबर पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब कि ये डायनेमिक अगर इसे रखना है, इनके कितने भी लेवल का अगर इसके अंदर एरे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी पास कर देंगे, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पास कर देंगे, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कितने भी लेवल का एरे होगा वो इसे फ्लैट कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड एरे का कंसोल है, इसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, तो इस वाले लाइन से कंसोल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर एक और नेक्स्ट पास कर देते हैं तो ये जितने भी लेबल का होगा सबको ये सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देगा, यानी फ्लैट कर देगा। तो ये है 2 तरीके, आप इनका यूज़ करके एरे को फ्लैट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।